आज मैं आपको अनुवाद समझाने जा रही हूँ। श्लोक है सुभाषितानि शीर्षक है इसका। तो प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च य तिष्ठति सः बांधवा। तो एक एक शब्दों का हम लोग एक एक करके अर्थ देखते हैं और समझते जाते हैं। उत्सवे मतलब त्यौहार में, व्यसने संकटे, दुर्भिक्षे मने सूखा होने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर विपत्ति आने पर। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार से समझेंगे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। उत्सवे त्यौहार में, संकट में और दुर्भिक्षे मतलब सूखा होने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर विपत्ति आने पर, राजद्वारे राज दरबार में और श्मशान में और शमशान में यह तिष्ठति जो रहता है वही सच्चा मित्र है। मतलब इसका अर्थ जो इसका भावार्थ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपका सच्चा मित्र है वह उत्सव हो या चाहे कभी संकट पड़े या कभी सूखा हो। सूखे का अर्थ है मतलब कोई भी प्रकार की अगर आपके ऊपर परेशानी है, चाहे देश पर कोई प्रकार की विपत्ति है या राज दरबार मतलब कभी किसी मान सम्मान की जगह में, या शमशान मतलब शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति तभी जाता है जब उसका कोई प्रियजन या तो इस दुनिया से चला जाता है या फिर किसी के संस्कार का कुछ कोई प्रयोजन होता है तब वो जाता है। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है वही आपका सच्चा मित्र है। एक बार फिर से इसका अर्थ समझेंगे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने चह या तिष्ठति सह बांधवा। त्योहार में, संकट में या सूखा होने पर, देश पर विपत्ति आने पर, राज दरबार में और शमशान में जो रहता है वह सच्चा मित्र है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो दूसरा श्लोक है, इसका अर्थ देखते हैं हम। न कश्चित् कस्यचित् मतलब न कश्चित् ना कोई, कस्यचित् किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते व्यवहार से ही हम, मित्राणि रिपवस्तथा तो व्यवहार से ही हम जानते हैं मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो इसका भी भावार्थ इस प्रकार से है कि अगर हम कहेंगे कि यह मित्र है या वह मेरा शत्रु है तो ये इस तरह की बातें हम अगर करते हैं या कोई व्यक्ति हमारा मित्र बन जाता है और वहीं कोई व्यक्ति हमारा शत्रु भी बन जाता है तो वो व्यवहार ही है जो किसी का हमें मित्र बना देता है और किसी का हमें शत्रु बना देता है। तो व्यवहार की वजह से ही मित्र हम पहचानते हैं और व्यवहार से ही शत्रु भी पहचाने जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें मित्र समझें, ना कि शत्रु समझें। अब है तीसरा श्लोक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि को कहा जाता है, शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। दर्पण मतलब जिसमें शीशा, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, लोचन माने आँखें। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मतलब जिसकी अपनी बुद्धि, ना अस्ति ना है मतलब जिसकी स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र तस्य माने उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दोनों आँखों से रहित व्यक्ति दर्पणा किम करिष्यति उसका दर्पण क्या करेगा। मतलब उस व्यक्ति के लिए जिसके पास आँखें नहीं हैं, आँखों से हीन व्यक्ति है, दर्पण उसके लिए व्यर्थ है, शीशा उसका क्या कर सकता है। फिर से इसका एक बार अर्थ समझेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं बुद्धि विहीन है, विचार विहीन है। शास्त्रम तस्य करोति किम शास्त्र उसका क्या करेगा।
लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। आँखों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा। मतलब जब आपके पास अपनी खुद की बुद्धि ही नहीं है, आपका विवेक ही नहीं है, तो शास्त्र आप पढ़ लें, चाहे कोई भी पोथी आप ज्ञान की आप पढ़ लें, सब व्यर्थ है आपके लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आँखों से हीन अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, मतलब इसको साधारण भाषा में अगर कह लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है और शीशे के सामने भी हम उसको खड़ा कर दें तो उसे क्या दिखाई देगा, कुछ भी उसको दिखाई नहीं देगा। अगला श्लोक है आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। मतलब आलस्य मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहा, अविद्यस कुतो धनम, और अशिक्षक मतलब जिसके पास विद्या नहीं या अशिक्षित व्यक्ति हम कह लेते हैं, जिसके पास विद्या नहीं है तो उसके पास धन क्या कहाँ है। अधन से कुतो मित्रम, धन से रहित को मित्र कहाँ, अमित्र से कुतः सुखम, और मित्र से रहित को सुख कहाँ। फिर से एक बार, आलस्य कुतो विद्या अविद्या से कुतो धनम अधन से कुतो मित्रम अमित्र से कुतः सुखम। आलसी के लिए विद्या कहाँ, विद्याहीन के लिए धन कहाँ। अधन से कुतो मित्रम, और निर्धन के लिए मित्र कहाँ और मित्र बिना सुख कहाँ। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम जो व्यक्ति आलस करता है और शिक्षा प्राप्त करने में आलस दिखाता है तो उसको विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आप सब पढ़ने वाले बच्चे आप समझते हैं कि अगर आप आलस करेंगे, देर से उठेंगे, पढ़ाई में ढिठाई करेंगे, कम समय देंगे अपनी पढ़ाई को, तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं आप कर पाएंगे। और अगर विद्या नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छे स्कूल में आपने पढ़ाई नहीं की है या आपने किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो आपको आगे चलकर किसी भी काम में काम करने के आप योग्य नहीं होंगे। कोई भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से धन मिलेगा, धन आप बिल्कुल भी नहीं अर्जित कर पाएंगे। और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, ये साफ बात है। अगर आप निर्धन हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो सगे संबंधी भी आपका साथ नहीं देते, मित्रों की तो बात ही दूर की है। और मित्र नहीं है तो फिर आपको सुख भी नहीं, और अगर आपके पास मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, तो फिर आपका जीवन दुखों से भरा है। क्योंकि मित्र का एक ऐसा संबंध होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जब हम मित्र से वो सारी बातें हम करते हैं। जब हम अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता से जो बात हम नहीं कह पाते खुल के, तो वो बातें हम अपने मित्र के साथ कहते हैं। मित्रों के साथ हमारा लड़ना झगड़ना व्यवहार जैसा होता है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं विद्या पर। विद्या से शुरू हुआ है। विद्या अगर आपके पास नहीं है तो आपको धन भी अर्जित नहीं कर पाएंगे, और धन नहीं है तो मित्र की भी प्राप्ति नहीं होगी, और अगर मित्र नहीं है आपके पास तो फिर सुख भी प्राप्त नहीं है। अब 5वां श्लोक है अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्यजेत। अति लोभ है सर्वस्य नाशा भवति निश्चितम। अति लोभो न कर्तव्य, अति लोभ मतलब लालच, अत्यधिक लालच न मने नहीं, कर्तव्य नहीं करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम प्राप्त, लब्ध मने प्राप्त, नैव ना ही, प्राप्त जो कुछ भी है उसका त्याग करना चाहिए। परित्यजेत मतलब उसका त्याग नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी प्राप्त है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अति लोभ है सर्वस्य नाशा, अधिक लालच करने से सब कुछ, सर्वस्य नाशा माने सब कुछ नाश हो जाता है। भवति निश्चितम, निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार, अति लोभो ना करते, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, जो कुछ प्राप्त है उसको नहीं त्यागना चाहिए। अधिक लालच करने से सब कुछ निश्चित ही नष्ट हो जाता है। तो इसका भावार्थ आप इस तरह से समझिए कि लालच जो है व्यक्ति को, जब लालच हो जाता है तो वो हर एक उस वस्तु का त्याग उससे हो जाता है जो कुछ भी उसके पास रहता है। मतलब लालच अगर हम करेंगे कि मुझे और पैसा मिल जाए और धन कमाने लगूँ मैं, तो व्यक्ति क्या करने लगता है, और भी ज़्यादा
अपने आप को बिज़ी रखता है, उसके पास फिर समय नहीं रहता खुद के लिए ना अपने परिवार के लिए। तो धीरे धीरे सारे रिश्ते, सारे सुख जो है, आराम, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और जो कुछ भी उसके पास रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा है अधिक लालच नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी है हमारे पास उसको त्यागना नहीं चाहिए। त्यागना नहीं चाहिए मतलब जो कुछ भी हमारे पास है उसको हमको संजो के रखना है, उसकी रक्षा करना है या उसी में हमें संतुष्ट रहना है। और अधिक लालच अगर हम जब करने लगते हैं तो जो कुछ भी है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ जो है समाप्त हो जाता है। अंतिम श्लोक है यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। यथा चित्तम, चित्त मने मन, हृदय, यथा मने जैसा मन, तथा वाचा वैसी वाणी, वाचा मने वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया, और जैसी वाणी वैसी क्रिया या वैसा कर्म। चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। सज्जन पुरुषों में चित्त मने हृदय, वचन और क्रिया में एक रूपता होती है। फिर से एक बार, यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन तथा वाचा वैसे वचन या वैसी बातें, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसी क्रिया। चित्ते वाची क्रियायाम चह साधूनाम एक रूपता। चित्त, वचन और क्रिया साधु या सज्जन लोगों में इनमें एक रूपता पाई जाती है। इसका भावार्थ आप इस तरह से समझिए कि जैसा आपका मन है, जैसे आपका हृदय है, मतलब जैसे आप अंदर से हैं, वाणी भी आपकी उसी प्रकार की होगी, बोली भी आपकी वैसी ही होगी। अगर आपका हृदय सच्चा है, आप कोमल हृदय वाले हैं, प्रेम से भरा हुआ मन है, तो आपके वाणी में भी मिठास होगी, मधुरता होगी। और वैसे ही आपके, अगर वैसी वाणी है, मधुर वाणी है, तो वैसे ही आपकी क्रिया भी होगी। आपका जो भी काम होगा वो आप अच्छा ही काम हमेशा करेंगे। तो इस तरह के जो गुण होते हैं कि जैसा मन वैसी वाणी वैसी क्रिया, ये सारे गुण जो हैं सज्जनों में हम पाते हैं, उनमें ये सारे गुण जो हैं एक रूपता पाई जाती है। मतलब उनका बोलना, उनके वचन और उनका मन, उनकी क्रिया सब एक समान होती है। मतलब जैसा वो सोचते हैं, जैसा उनका मन है, वैसे ही वाणी होती है और वैसे ही वो कार्य करते हैं। तो सज्जन पुरुष कह लें चाहे साधु कह लें, तो इसका अर्थ यही है। तो ये है पाठ सुभाषितानी का भावार्थ श्लोकों का, और आप इसको ध्यान से सुनिए एक बार फिर से और इसको समझिए।